हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टॉपिक नंबर 5 चल रहा है अकॉर्डिंग टू IS 1200 सब हेड 5। इस हेड में हमने अभी तक देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर्म वर्क, मटेरियल रिक्वायरमेंट, और जो आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर्म वर्क। जनरली हमारे जो बिलिंग इंजीनियर बिलिंग सीखना चाहते हैं उनको मोड ऑफ मेजरमेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेजरमेंट बनाते समय हमें क्या क्या डिरेक्शन होते हैं और क्या क्या डिरेक्शन नहीं होते हैं इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए मोड ऑफ मेजरमेंट सभी हेड का पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ मेजरमेंट फॉर्म वर्क। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि इस बहुत छोटा सा वीडियो है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने शीट बनाई है। इसमें मैंने क्लॉज नंबर, पेज नंबर, इससे पहले भी हमने जो मोड ऑफ मेजरमेंट के वीडियो देखे उसमें भी मैंने आपको इसी तरीके से समझाया है। अगर पहली बार आप आए हैं तो ये जैसे आपको IS 1200 के क्लॉज नंबर मिलेंगे 6.1 जैसे लिखा है इसमें, पेज नंबर 7 में। जो मैं पॉइंट बताऊंगा आप इसको देखते जाइए कौन से क्लॉज में लिखा है और कौन से पेज में है। आप क्रॉस चेक करने के लिए उससे चेक कर सकते हैं IS 1200 से। तो जैसे कि हमारा फॉर्म वर्क है, इसकी यूनिट जो होती है ये स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होता है इसका। फॉर्म वर्क शाल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। और जो मेजरमेंट मेथोलॉजी है जैसे लिखा है इसमें, फॉर एक्चुअल सरफेसिंग कंक्रीट विद द कंक्रीट ऑफ एनी अदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर्म वर्क। इसमें क्या है कि जितना हमारा शटरिंग कंक्रीट से टच होगा उतने का ही मेजरमेंट पे होगा, बाकी के अदरवाइज पेमेंट नहीं होगा। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख रहे होंगे, ये हमारा 600 का बीम है डेप्थ में, और हमने जो शटरिंग लगाई है 900 डेप्थ की। तो हमारा जो मेजरमेंट इसकी पे होगी अप टू 600 डेप्थ का पे होगा। आप देख रहे होंगे मैंने फिगर बनाया है इसमें सेक्शन। तो इफ़ वी यूज़ 900 across setting for beam and our beam height is only 600 we are paid for only 600। यानी कि हमारा जो 600 केवल पे होगा और बाकी जो हमारा 900 का फर्मा लगाया वो टोटल हाइट पे नहीं होगी। तो ये हमारा IS 1200 में क्लॉज नंबर 6.1 पेज नंबर 7 में लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा पेमेंट होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है मेजरमेंट स्टेज। ये मेजरमेंट स्टेज जैसा कि ब्रिक वर्क में भी मैंने बताया था, दो स्टेजों में होता है, अप टू ग्राउंड डाटम लाइन और एबव ग्राउंड सुपर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और सब स्ट्रक्चर। यानी कि बिलो ग्राउंड सब स्ट्रक्चर हो गया और एबव ग्राउंड सुपर स्ट्रक्चर। और कुछ हमारा इसमें क्लासिफिकेशन दिया है जो मेजरमेंट सेपरेटली होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। और इससे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ जो बिलिंग वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डिडक्शन जो होता है इसमें, जो ओपनिंग और हमारी स्लैब में या कोई कटआउट है 300 बाई 300 का, तो ये जैसे 300 बाई 300 का कटआउट हमारा है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 आएगा जो कि 0.04 से कम है। यानी कि अप टू 4 स्क्वायर मीटर तक कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर कोई कटआउट आता है, हम सेटिंग लगाते हैं, तो उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा। इसके एवब आपका डिडक्शन होगा। और नो डिडक्शन फॉर एनी ओपनिंग कटआउट इफ स्लिप फॉर्म वर्क टेक्निक यूज। अगर हम स्लिप फॉर्म वर्क के टेक्निक से स्लिप फॉर्म वर्क यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी अगर ओपनिंग आती है उसका डिडक्शन नहीं होगा। एज पर IS 1200 6.4 पेज नंबर 8 में लिखा है। और जो तीसरा हमारा पॉइंट आता है जैसे डिडक्शन में, मेन बीम जो मेजरमेंट होगा, फॉर्म वर्क टू बी बीम शैल बी मेजर अप टू साइड ऑफ कॉलम इन ट्विन ऑफ कॉलम फेस। यानी कि दो कॉलम का, जैसे ये आप देख रहे होंगे फिगर में, एक ये कॉलम है एक ये कॉलम, ये मेन बीम है, तो ये कॉलम्स के इन ट्विन इसका मेजरमेंट लिया जाएगा। और सेकेंडरी बीम का, जैसे मेन बीम है और सेकेंडरी बीम इन ट्विन मेन बीम से मेजरमेंट लिया जाएगा। ये जो डायरेक्शन बन रहा है यहाँ पर, जो मेन बीम में टच हो रहा है सेकेंडरी बीम, तो इसका डायरेक्शन नहीं होता है मेन बीम में। ये इसमें मेंशन है IS 1200 में।
फॉर्म सॉरी फॉर्म वर्क टू बी बीम शाल बी मेजर्ड अप टू द साइड ऑफ कॉलम इन ट्विन ऑफ कॉलम, ये मैं बताना चाह रहा था फिगर में, आप समझ गए होंगे। और सेकेंडरी बीम के लिए जो लिखा है, फॉर्म वर्क टू सेकेंडरी बीम शैल बी मेजर अप टू साइड ऑफ मेन बीम इन ट्विन टू मेन बीम बट नो डिडक्शन शैल बी मेड टू मेन बीम फॉर्म वर्क वेयर द सेकेंडरी बीम इंटरसेक्ट इट। यानी कि जो ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन बीम है हमारा, ये जो सेकेंडरी बीम है, मेन बीम के इन टू इन होगा मेजरमेंट, और जो मेन बीम में डिडक्शन बनता है, जो टच होता है बीम, वहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा मेन बीम में। ये क्लाउज नंबर 6.68 नंबर पेज में IS 1200 में लिखा हुआ है, आप उसको वहाँ से देख भी सकते हैं। और कॉलम को, जो कॉलम में जो कॉलम कैप लगाते हैं उसमें बीम चारों साइड से आप देखते होंगे टच होती हैं, तो उसके लिए लिखा है नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द फॉर्म वर्क ऑफ कॉलम कैसिंग एट इंसर्ट सेक्शन ऑफ बीम। जो ये बीम का सेक्शन चारों साइड से, कॉलम के चारों साइड से जो टच होता होगा, साइड पे आप देखते होंगे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क हमें करना पड़ता है टोपी बनाने में, काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से ये डायरेक्शन भी नहीं होता है। कॉलम अप टू बॉटम ऑफ स्लैब तक मेजरमेंट किया जाता है, फ्लोर के टॉप से स्लैब बॉटम तक। तो ये 6.6 पेज नंबर 8 में मेंशन है। और हमारा जो एक और पॉइंट आता है, ये IS 1200 में 5.1.D एंड 5.1.F में 6 नंबर पे लिखा है, फॉर स्लोपिंग सरफेस सिलेंड्रिकल सेल अंडर साइड एरिया टू बी मेजर ऑफ द फॉर्म वर्क। जो सिलेंडर टाइप्स और स्लोपिंग सरफेस हैं, ये अंडर साइड मेजरमेंट ऑफ द फॉर्म वर्क, इसका मेजरमेंट अंदर, इसके अंदर का एरिया मेजरमेंट किया जाएगा। और कुछ हमारा जो एक्स्ट्रा आइटम में मेजरमेंट किया जाता है, जैसे कि स्लैब फॉर्म वर्क, यदि हमारी इफ़ स्लैब थिकनेस एक्सीड 200 mm वी आर क्लेम एक्स्ट्रा आइटम फॉर द हायर थिकनेस ऑफ स्लैब। यानी कि जैसा कि 5.1 और क्लॉज नंबर में लिखा है पेज नंबर 6 में, कि अगर हमारी स्लैब थिकनेस उसमें मेंशन नहीं है, अगर उसने BOQ में आपको ये नहीं लिखा है कि एनी थिकनेस शटरिंग के लिए, तो आप एक्स्ट्रा आइटम 200 mm थिकनेस से, अगर अगर 150 की थिकनेस है, अगर 200 mm से थिकनेस से एक्सीड हो रही है, तो आप एक्स्ट्रा आइटम बना के क्लेम्स कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम स्टेजिंग करते हैं, उसके लिए लोड ज़्यादा आता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्टेजिंग लगानी पड़ती है, तो हम ये आइटम एक्स्ट्रा बना सकते हैं। और सर्कुलर एक्स्ट्रा आइटम का एक सर्कुलर आइटम भी होता है, जैसे शटरिंग में अगर BOQ में मेंशन नहीं है, एनी शेप जैसे मेंशन कर देते हैं BOQ में, एनी हाइट एनी शेप, तो हम एक्स्ट्रा आइटम नहीं बना सकते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा हाइट का भी आइटम बनता है। तो अगर सर्कुलर वर्क फॉर्म पर 2 एलिमेंट्स मेजर अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्च रिब, आर्च वर्क का जैसे मेजरमेंट हमारा आप देखते होंगे सर्कुलर वर्क में होता है, तो इस कैटेगरी में CPWD में मेंशन है 5.2.6 CPWD में। तो पेज नंबर 138 में है ये, कि आप सर्कुलर वर्क का एक्स्ट्रा आइटम बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा हाइट का भी आपको अगर BOQ में मेंशन नहीं है एनी हाइट, तो BOQ में जैसे BOQ में मेंशन कर देते हैं एनी शेप एनी हाइट प्रोवाइडिंग फिक्सिंग एनी शेप एंड हाइट सेंटरिंग सेटरिंग, ऐसा नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो उस कैटेगरी में अगर ये मेंशन नहीं है एनी हाइट का, तो आप जो हमारी सेटरिंग होती है वो 3.5 मीटर की हाइट के लिए CPWD में मेंशन है कि 3.5 मीटर से अगर फ्लोर की हाइट 200 mm भी एक्स्ट्रा बढ़ती है, तो आप उसका एक्स्ट्रा आइटम क्लेम कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा आइटम के लिए ये कैटेगरी भी बनती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो मोड ऑफ मेजरमेंट था, ये एक छोटा सा वीडियो था। आपको इसमें मेजरमेंट क्या डायरेक्शन होता है, कितना डायरेक्शन होना चाहिए, ये सब मैंने भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। एक हमारा क्लासिफिकेशन का था, जो जिसका मेजरमेंट सेपरेट हमें करना होता है। जैसे कि फाउंडेशन का मेजर हमारा क्लासिफिकेशन, एंड जो एक्स्ट्रा आइटम या जो BOQ के आइटम हमारे होते हैं वो अलग अलग होते हैं स्टेज बाई। फाउंडेशन का शटरिंग अलग होता है, कॉलम का अलग होता है, वॉल का अलग होता है, स्लैब का अलग होता है। और यही सब क्लासिफिकेशन में दिया। फॉर्म वर्क टू बी जनरली क्लासीफाई फॉलोइंग द मेजरमेंट सेपरेटली। ये फाउंडेशन फुटिंग बेसिस ऑफ कॉलम ETC जैसा हमने बताया अप टू ग्राउंड लेवल।
और एबव ग्राउंड लेवल। ऐसे ही जैसे 200 mm स्लैब का थिकनेस का बताया कि इससे अगर थिकनेस एक्सीड होती है तो आपको एक्स्ट्रा आइटम क्लेम्स कर सकते हैं। ऐसी वर्टिकल सरफेस सच ए वाल पार्टीशन एंड लाइक इंक्लूडिंग अटैच पिलर, ये वाल और जो वर्टिकल मेंबर होते हैं, कॉलम्स, वाल्स, इनका भी मेजरमेंट अलग से किया जाता है। और ये आर्च का भी मेजरमेंट आपका अलग से होगा, इसका आपका अलग से आइटम बनेगा। अगर उसमें नॉमेनक्लेचर में ये सब चीज़ें आपकी मेंशन नहीं है कि एनी शेप, एनी साइज, एनी थिकनेस, वो सब चीज़ें नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा आइटम इन सब चीज़ों का IS 1200 में आपको 6.5.1 में ये सारा मेंशन है। पेज नंबर 6 में आप दिख जाएगा, पेज नंबर 6 और 5 में ये सारी कैटेगरी लिखी हुई है। चिमनी का मेजरमेंट जैसे हुआ, वेल स्टेनिंग एंड पाइंस का मेजरमेंट हुआ, सर्कुलर स्टेयर केस हुआ या स्पाइरल स्टेयर केस हुआ, ये सब कैटेगरी आपकी दी हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ऑटोकैड से बीम का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, कॉलम का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, स्लैब का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब शटरिंग का मेजरमेंट निकाल के आपको मेजरमेंट शीट में डाल के BOQ में लिंक करके मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय।